Namaskar. Welcome to Doc Talk Show. Today we have with us Dr. Saqib Azad Siddiqui. He is Director and HOD of Neurosurgery Department in Universal Hospital. Sir, welcome. Thank you. Sir, वो हमेशा कहते हैं कि prevention is better than cure. Yes. तो stroke हो ही नहीं, उसके लिए हम क्या precautions ले सकते हैं? So, जैसे मैंने आपको अभी बताया था अबाउट द मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स, हम अपना एज, अपना जेंडर और जेनेटिक्स वो हम चेंज नहीं कर सकते हैं. व्हाट वी कैन चेंज इज़ द मॉडिफाइबल जो 6-7 मैंने आपको बताए हैं रिस्क फैक्टर्स. रेगुलर चेकअप होना बहुत ज़रूरी है टू नो कि वेदर यू हैव हाइपरटेंशन, वेदर आपको डायबिटीज़ है, वेदर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है. अगर रेगुलर चेकअप में आता है तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इन पैरामीटर्स को कंट्रोल करके रखें. इट्स नॉट वेरी डिफ़िकल्ट. लोगों को लगता है इट्स बहुत मेहनत करनी होगी ये सब करने के लिए, लेकिन इट्स नॉट रियली दैट डिफ़िकल्ट, क्योंकि अब बहुत अच्छे मेडिकेशंस आ चुके हैं हम लोगों के पास, जिससे हम लोग बहुत ही अच्छा कंट्रोल कर सकते हैं इन चीज़ों पे. सेकेंड, 20 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज. दुनिया में जितना भी रिसर्च हुआ है अभी तक, देयर इज़ ओनली वन थिंग दैट इज़ नोन जिससे ज़िंदगी लंबी हो सकती है, एंड दैट इज़ एक्सरसाइज. इवन 15 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज, आपको जिम जाने की ज़रूरत नहीं है. आप यूज़ योर बॉडी वेट और आप वो 15 मिनट या 20 मिनट की एक्सरसाइज घर पे ही करें. वो बहुत ही इफ़ेक्टिव चीज़ है. बोरिंग है लेकिन सबसे इफ़ेक्टिव चीज़ वही है. एक्टिविटी बनी रहे. अगर मोटापा है आपको तो उसको वेट को कम करें. स्मोकिंग अगर है, अल्कोहल है, अल्कोहल बंद करें. स्मोकिंग इज़ अ वेरी बिग रिस्क फैक्टर फॉर स्ट्रोक. स्मोकिंग को बिल्कुल बंद कर दें. इनफैक्ट टोबैको किसी भी फॉर्म में हार्मफुल है, उसको बंद करें. तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. मेडिकल साइंस एडवांस हो रहा है. हर दिन कुछ ना कुछ हमें सुनने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है. आपके केस में आपको क्या लगता है, क्या एडवांसेस आ रहे हैं ट्रीटमेंट में? तो जैसे मैंने बताया, इश्कीमिक स्ट्रोक में पिछले 10 सालों में या 12 सालों में दिस बीन अ रेवोल्यूशन. जो पेशेंट्स पहले जिनको स्ट्रोक होता था उनकी आवाज़ चली जाती थी, एक साइड में फालिज मार देता था, वो कई महीनों तक, इनफैक्ट कई सालों तक उसी पोजीशन में रहते थे, और उसमें से एक सिग्निफिकेंट परसेंटेज कभी वापस नॉर्मल लाइफ में नहीं आ पाते थे. नाउ विद थ्रोम्बेक्टमी, जिसको हम लोग बोल रहे हैं, जैसे हार्ट का एंजियोग्राफी होता है, वैसे ही वही पाइप को हम लोग ब्रेन तक ले जाते हैं और वो क्लॉट को बाहर निकाल देते हैं. बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि वी हैव टू रीच द हॉस्पिटल इन टाइम. दवाई का, जिसको हम लोग थ्रोम्बोलिसिस कहते हैं, दवाई देने का टाइम पीरियड 4.5 घंटे हैं. 4.5 घंटे में दवाई लग जाती है, तो जो छोटे क्लॉट्स हैं वो अपने उसी दवाई की वजह से वो गल जाते हैं और वो ब्लड सर्कुलेशन फिर से स्टार्ट हो जाता है. जो बड़े क्लॉट्स होते हैं उनके लिए थ्रोम्बेक्टमी है, वही एंजियोग्राफी से पाइप लेके हम लोग ब्रेन तक जाते हैं और वो क्लॉट को बाहर निकाल देते हैं. सो द टाइम पीरियड इज़ विद इन 24 आवर्स. इस टाइम पीरियड में पहुँचना बहुत बहुत ज़रूरी है. एंड ज़्यादातर पेशेंट्स पेरिफेरी में, गांव में ही या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही रह जाते हैं, जहाँ पर ऐसी सुविधा नहीं है, और लॉन्ग टर्म पैरालिसिस से जूझते हैं. आवाज़ चली जाती है, ये मुश्किलें होती हैं. लेकिन इस इंटरव्यू से मैं आपको यही इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि टाइम इज़ क्रिटिकल. हर सेकेंड 2 करोड़ ब्रेन सेल्स मर रहे हैं जब स्ट्रोक स्टार्ट होता है. तो टाइम इज़ क्रिटिकल, जिसको हम लोग कहते हैं टाइम इज़ ब्रेन. तो ये चीज़ हम लोग को दिमाग में रखना है कि अब चीज़ें बहुत एडवांस हो गई हैं. वी कैन सेव पेशेंट्स. सो आई होप ये वीडियो आपके और आपके घर वालों के लिए बहुत ही यूजफुल साबित हो. मेडिवर्सल, ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी, केयर.